हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, इस वीडियो में हम 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे डीजी सर से मुलाकात और शिक्षा विभाग को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। भर्ती प्रक्रिया का जियो कब आएगा, एग्जैक्टली जो SCERT से खबर निकलकर सामने आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। क्या भर्ती सुप्रीम कोर्ट में फंसेगी और DB ऑर्डर चैलेंज होगा, या भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में डिले क्यों हो रहा है, किसके कारण डिले हो रहा है, क्या सरकार और विभाग जानबूझकर डिले कर रहा है या कोई कारण और है। मोहित एंड टीम का 0+51 जनपद के लिए क्या इंपॉर्टेंट निर्देश है, सभी कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो को देखें और उसके बाद अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, डीजी सर से मुलाकात और शिक्षा विभाग को दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में चाहे 0 जनपद हो या 51 जनपद हो, दोनों के चयनित और वेटिंग चाहे जो भी अभ्यर्थी हो, अगर कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी टीम इस भर्ती प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही तो उसके प्रयासों का हमेशा स्वागत रहेगा और सहयोग रहेगा। लेकिन अगर कोई भी साथी इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाने का प्रयास करता है, अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करता है या अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयत्न करता है, तो उसके अगेंस्ट सभी अभ्यर्थी जाएंगे। वो चाहे जिस भी टीम का सदस्य हो, चाहे 0 जनपद 51 जनपद का चयनित हो, चाहे वेटिंग का हो, उसके साथ फिर कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाने की बात की जाती है किसी भी साथी की तरफ से, तो उसका हमेशा स्वागत रहेगा और सभी साथियों की तरफ से उसका पूरा सपोर्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, इस समय भर्ती प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है और अभी तक विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को जारी करने संबंधी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है अभ्यर्थियों का। और अभ्यर्थियों के दिमाग का सबसे बड़ा प्रश्न है कि भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति विभाग की तरफ से कब जारी की जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं, आज की डेट को लेकर के लगातार खबरें आ रही थी कि SCERT की तरफ से आज 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जियो और सर्कुलर रिलीज कर दिया जाएगा। पहले बोला गया 3 बजे शाम तक और उसके बाद बोला गया 6 बजे शाम तक। साथियों, काफ़ी समय हो गया और मैंने सुबह और दोपहर 2 वीडियो बनाए और उसके माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग को लेकर के शेड्यूल जारी करने संबंधी जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही वो अभी अनऑफिशियल है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही डेट है। ना तो स्टडी विद DSLG चैनल इसको अप्रूव्ड करता है और ना ही SCERT की तरफ से इस डेट को अप्रूव किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आज की जो डेट वायरल हो रही थी वो पूरी तरीके से फर्जी थी और जियो का इंतजार हम सभी का और बढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर के जियो कब आएगा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन डीजी सर से मुलाकात और विभाग को क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से पूरा किया जाना है और उनकी तरफ से ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने संबंधी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। हालांकि 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से कल डीजी सर से मुलाकात की गई थी और डीजी सर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के प्रयास किया गया था। उसी क्रम में आप सभी साथियों को बता दें, डीजी सर ने कहा था साथियों को कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी सारे दिशा निर्देश विभाग को प्रेषित किए जा चुके हैं, सारी तैयारियां विभाग की पूरी हैं। अब एक बार सभी साथी लोग SCERT पर सचिव महोदय से मिल लें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया उनको शुरू करानी है और उनको पूरी भी करानी है और नियुक्ति प्रक्रिया भी उन्हीं को कंप्लीट करानी है। तो आप सभी लोग सचिव महोदय से मिल लें और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करा लें। तो कुल मिलाकर के कल जो डीजी सर से मुलाकात 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से की गई, तो वहां पर प्रयास यही किया गया कि हाई कोर्ट DB का जो आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इसके काउंसलिंग शेड्यूल को जारी कर दे। तो उसके बाद
51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से जानकारी शेयर की गई कि डीजी सर ने यह बात कही है और सचिव सर से मिलने को बोला है और बोला है पूरी तैयारी विभाग की कंप्लीट है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी, और अब इस भर्ती प्रक्रिया को सचिव जी से शुरुआत करनी है सचिव सर को, तो सचिव सर से मुलाकात कर लीजिए। और वहां से आपको बता दें उन साथियों की तरफ से कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। लेकिन साथियों ये जो जल्दी शब्द है ये कितना जल्दी होगा, कितना डिले होगा, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में खासा टेंशन बनी हुई है और लगातार सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खबरें देख देख कर परेशान हो जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बताएं, जिस तरीके से आप सभी ने लगभग 6 साल लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी और धैर्यपूर्वक लड़ी है, थोड़े दिन आप एक हफ्ता और धैर्य बनाए रखें और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। फिलहाल जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही SCRT अधिकारियों से वार्ता के बाद, तो उनके अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में अभी 1 सप्ताह और डिले होगा। अब इस डिले का जिम्मेदार कौन है? तो साथियों इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने से में जो भी डिले हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ये चंदा चोर और भर्ती फंसाने वाले गैंग के साथी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी और इतना उथल पुथल जियो आने से पहले मचाने की क्या जरूरत थी। अगर हम सभी लोग शांतिपूर्वक जियो आने का इंतजार करते, अगर जियो अपोजिट आता तब हम लोग कोई आगे कार्रवाई करते, हल्ला धुंध मचाते, भर्ती आगे कैसे करानी तब विचार करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जियो रिलीज होने से पहले ही इतनी राई का पहाड़ बना दिया गया बातों का कि SCRT पे ये हो रहा है, SCRT पे उनके कहने पे हो रहा है, SCRT ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। साथियों इन सभी बातों का जो ऐसा कह रहे हैं कि SCRT ये करने जा रहा था, वो करने जा रहा था, उन सभी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि जब तक जियो निकल कर नहीं आता और रिटर्न फॉर्म में आपके पास कोई एविडेंट नहीं होता तब तक आप दूसरे कोर्ट में भी नहीं जा सकते। किस बिहाफ पे आप जाएंगे? क्योंकि जो DB का आर्डर है वो सबको एक्सेप्ट है, सभी चाहते हैं कि उस आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया हो, तो आप DB कैसे जाते? तो कुल मिलाकर के जो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी डिले विभाग की तरफ से किया जा रहा है, इसके लिए सभी वो साथी जिम्मेदार हैं जो चंदा चोर हैं, जो भर्ती फंसाना चाहते हैं और केवल भर्ती फंसाकर अभ्यर्थियों का आर्थिक उत्पीड़न के माध्यम से अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और वहीं आपको बता दें जब विभाग की तैयारी पूरी है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिल चुकी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद SCRT सचिव महोदय को फोन करके भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन आप सभी को बता दें जिस अधिकारी को जब कार्य जो करना होता है सर्वे सर्वा वही होता है, तो प्रक्रिया शुरू होनी थी SCRT सचिव महोदय से, और हम सभी ने SCRT को लेकर के इतना बवाल मचा दिया कि चीजें अब डिले होती जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं जियो में डिले होने का जो भी रीजन हमने आपके साथ डिस्कस किया वो आप सभी की समझ में आया होगा। बाकी आप शिक्षक हैं, आपको ज्यादा समझाना वो हो जाएगा कि दीपक को उजाला दिखाने जैसा। तो कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के जो विभाग की तरफ से डिले किया जा रहा है वो एक तो अब जो भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से जो कार्रवाई इन दिनों की गई उसको देखते हुए किया गया। दूसरा एक एस्पेक्ट अगर हम और देखें कि भर्ती प्रक्रिया क्यों डिले हो रहा है शुरू होने में, तो साथियों आप सभी को बता दें कि भर्ती प्रक्रिया का जियो जैसे जारी होगा, जिस ग्रुप के फेवर में जियो नहीं होगा तो वो जियो चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ेगा। हालांकि आप सभी को बता दें ऐसा कुछ जियो में आने वाला नहीं है, क्योंकि SCRT की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया गया है और आपको बता दें बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी क्लेरिफाई है और शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी क्लेरिफाई है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस अपनाया जाएगा वो कोर्ट आर्डर के अकॉर्डिंग अपनाया जाएगा, और कोर्ट आर्डर के अकॉर्डिंग अगर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कोई भी मसला इसमें फंसने वाला है नहीं और भर्ती बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है संपादित हो जाएगी और सभी को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस का एक एस्पेक्ट देख सकते हैं जियो जारी करने में जो डिले हो रहा है उसको लेकर के, लेकिन मेन एस्पेक्ट यही है कि चंदा चोरों ने जो बवाल मचाया है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उसी के कारण विभाग की तरफ से डिले किया जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न उठता है जो आज सुबह से वायरल हो रहा कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट गई, DB का आर्डर चैलेंज हो गया। तो साथियों मैंने दोपहर की वीडियो में भी आप सभी को अवगत कराया था और अब फिर एक बार आप सभी से कह रहे हैं ये केवल और केवल चंदा चोरों का एक प्रयास है, एक अफवाह है कि आप सभी को डराने धमकाने का प्रयास है, जिससे आप सभी लोग डर जाएं और डर कर
उन सभी के साथ मिलकर भर्ती को सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले जाएं। लेकिन हमने जो पॉइंट आपको मेंशन किया था दोपहर की वीडियो में कि भर्ती प्रक्रिया जब डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग हो रही तो आप डीबी के आर्डर को चैलेंज क्यों करने जा रहे हैं? डीबी के आर्डर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप उसे चैलेंज करें। अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार ऑलरेडी उसे चैलेंज कर चुकी होती, और सरकार क्या, आप सभी लोगों में से जिस ग्रुप का अहित हो रहा होता वो चैलेंज कर दिया होता। तो कुल मिलाकर के भर्ती सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं गई है, डीबी का आर्डर चैलेंज नहीं हुआ है। किसी भी साथी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही डीबी का आर्डर चैलेंज होगा। चैलेंज होने वाली अगर कोई चीज इसमें है तो वो जियो होगा। अगर विभाग की तरफ से चयन सूची बहाल करने का जियो आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और अगर विभाग की तरफ से डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का जियो आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती नहीं फंसेगी। पहला ये क्लियर कट जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती नहीं फंसेगी और डीबी का आर्डर चैलेंज नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात, अगर बाई चांस किसी भी कारणवश इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो आप सभी को बता दें, अगर भर्ती सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा वेटिंग वाले अभ्यर्थियों का, चाहे वो 16 जनपद के हों या 51 जनपद के हों। क्योंकि आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट फिर वही चीज बहाल करेगी, जो चयनित हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देगी और सरकार उतने लोगों की ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके भर्ती क्लोज कर देगी। तो कुल मिलाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट भर्ती किसी भी कारणवश जाती है तो बेटिंग वाले अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, ये 100% श्योर बात है, और बेटिंग को कोई मौका सुप्रीम कोर्ट से नहीं देगा। और कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट मैटर जाने का मतलब है 10 साल इस भर्ती प्रक्रिया में लग जाना। क्योंकि जब राज्य सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जल्दी जल्दी नहीं उपस्थित होती थी और 5 साल लग गए आपकी भर्ती प्रक्रिया को फाइनल होने में, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप रिटायर होने की उम्र में पहुंच जाएंगे और शायद फाइनल आदेश ना आए। तो कुल मिलाकर के अभी इस एस्पेक्ट को सोचना ही नहीं, कोई निगेटिव चीज नहीं, भर्ती में सारी चीजें सकारात्मक चल रही हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे मोहित एंड टीम की तरफ से 51 और सोनी जनपद के अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। तो मोहित एंड टीम आप सभी को बता दें, हमेशा प्रयासरत है, चाहे वो कोर्ट लड़ाई के दौरान हो, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने से संबंधित हो, उसका प्रयास हमेशा और हमेशा रहा है कि सभी साथियों का अधिकतम पदों पर चयन हो। जो कोर्ट के आदेश में मेंशन किया गया है कि 6470 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, सोनी प्लस 51 जनपद के अभ्यर्थियों की कॉमन मेरिट बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और एक अंतिम रिक्त पद तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये 2-3 पॉइंट जो है कोर्ट आर्डर की, ये सब कुछ क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे विशेष ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोहित एंड टीम उसी के अनुरूप आगे बढ़ रही। और एक बात और सबसे स्पष्ट कहना चाहेंगे कि मैं किसी टीम की तरफ से आप सभी लोगों से कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मोहित एंड टीम या अदर कोई जो टीम है उनसे हमारा कोई पर्सनली रिलेशन नहीं है। जो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सही चीजें कर रहा है उसके फेवर में बात की जाएगी, जो इस भर्ती प्रक्रिया के अगेंस्ट बात कर रहा है उसके अगेंस्ट बात की जाएगी, और वो सभी का नेचर है और आप सभी लोग ऐसा ही करेंगे मेरी जगह पर अगर आप सभी लोग हों। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, जो मोहित एंड टीम की तरफ से सूचना है, चाहे सोनी जनपद या 51 जनपद के चयनित और बैटिंग सभी के लिए स्पष्ट आपको बता दें, किसी भी चंदा चोर की बातों में नहीं आना है। ये नौटंकीबाज जो ड्रामेबाज है साथी, ये केवल और केवल भर्ती को फंसा करके नोट कमाने का प्लान तैयार कर रहे हैं और उसके लिए ये तरह तरह की योजनाएं बना करके आप सभी साथियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इनका मकसद भर्ती नीट एंड क्लीन कंप्लीट कराना नहीं, बाकी भर्ती को फंसा करके अभ्यर्थियों का आर्थिक शोषण करते हुए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना है। तो कुल मिला करके ना तो मैं किसी टीम से डरता हूं, ना तो मैं किसी टीम से पर्सनली कनेक्टेड हूं, ना तो मुझे किसी टीम से कोई डोनेशन मिलता है जो मैं किसी एक टीम की बात करूंगा। मैं उसी के साथ हूं जो इस भर्ती प्रक्रिया को डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग पूरी कराने को लेकर के प्रयासरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जो टीम की तरफ से संदेश था उसको प्रेषित कर दिया आप सभी को। सतर्क रहना है, सावधान रहना, ये सबसे बड़ा सूचना है आप सभी के लिए, और कोई सूचना नहीं, क्योंकि आप सतर्क और सावधान रहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और धैर्य बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जब पढ़े होंगे बीटीसी, तब आपको शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया गया होगा कि शिक्षक का प्रमुख गुण होता है धैर्य। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप एक शिक्षक हैं,
तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब मेन चीज़ जो आप सभी का सबसे बड़ा प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि अगर ऐसा हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया नहीं फंसेगी। साथियों, सबसे समस्या आ रही है भर्ती प्रक्रिया के जियो को लेकर के। अगर भर्ती प्रक्रिया का जियो जारी हो जाए और डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग जारी हो जाए तो इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी भर्ती प्रक्रिया और अपनी अपनी नियुक्ति के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में लग जाएंगे और सारे बवाल खत्म हो जाएंगे। तो जैसे जियो रिलीज होगा सारे विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते जियो जो है डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग रिलीज होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि डीबी का आर्डर अनुपालित करने वाला जियो या सर्कुलर कब जारी किया जाएगा विभाग की तरफ से। साथियों, एग्जैक्ट डेट तो आप सभी को बता दें, किसी को भी नहीं पता है। मोहित एंड टीम के सदस्यों को भी नहीं पता है, 51 जनपद के वाली टीम को भी नहीं पता है, किसी को पर्सनली नहीं पता है कि इस डेट को इतने बजे, जैसे आज बोला गया, सोशल मीडिया पे वायरल किया गया कि आज जियो आ रहा है 3 बजे। साथियों, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता। ये ऑनेस्टली बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लेकिन फिर भी एससीईआरटी पे हमारे जो मित्र हैं, जॉब करते हैं एससीईआरटी पर, उनसे जब जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि भर्ती का सर्कुलर जो है 1 हफ्ते डिले है। तो हमने कहा 1 हफ्ते डिले का मतलब है, पहले आपने दिसंबर के फर्स्ट वीक बोला था, तो कहीं नहीं वो फर्स्ट वीक में आ जाता, लेकिन आप सभी के कुछ साथियों ने ऐसा गड़बड़ किया जो भर्ती से रिलेटेड है, उनकी तरफ से ऐसी कुछ अफवाहें फैलाई गई जो कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूर कर दिया भर्ती डिले करने को लेकर के। तो हमने कहा अब कब आ सकता है, तो कहा कि आप ऐसा मानकर चलिए कि 15 दिसंबर के आसपास 15 दिसंबर के आसपास जो है भर्ती से संबंधित जियो और विस्तृत शासनादेश जारी किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो हमने कहा एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, तो कहा एग्जैक्ट डेट तो सचिव सर को भी नहीं पता है कि हम इस दिन रिलीज करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, आप सभी धैर्यपूर्वक इंतजार करें। जियो 15 दिसंबर के आसपास रिलीज किया जाएगा। एससीईआरटी में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनकी तरफ से ये जानकारी शेयर की गई और वही हम आप सभी को बता सकते हैं। 1-2 दिन पहले भी हो सकता है और 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से जो अनाउंस किया गया है, मुझे वो पर्सनली बोला गया है कि 15 दिसंबर के आसपास आप सभी की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जियो जारी हो जाएगा। तो हमने कहा फिर भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी, तो उन्होंने कहा भर्ती प्रक्रिया हम 1 सप्ताह के अंदर पूरी कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब जो है आप सभी लोग अब समझ गए होंगे, उस बात को यहां पर हम जो है डिस्क्लोज नहीं करने जा रहे हैं। जो बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे, आप सभी लोग समझदार हैं। तो कुल मिलाकर के 15 दिसंबर के समथिंग आप सभी का जियो जारी होगा। तब तक आप सभी लोग धैर्यपूर्वक अपना काम करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करें। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में कंप्लीट होगी, ऐसी एससीईआरटी के अधिकारियों से जानकारी मिलकर सामने आ रही। बाकी हमने ऑनेस्टली आपको बता दिया, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है, चाहे वो किसी टीम का सदस्य हो, चाहे हम जैसे आप सभी को जानकारी देने वाले यूट्यूब साथियों को हो। तो कुल मिलाकर के वहां पे अधिकारी एक मित्र हैं, उनकी तरफ से जानकारी शेयर की गई थी। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक इंतजार करें। हमारी वीडियो पर अगर आपको भरोसा है तो आपको सही सटीक जानकारी ही देंगे, बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम जानते हैं आप सभी लोग बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं। तो आप सभी के अब सभी प्रश्नों का अंत होने वाला है और कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। हाँ, और डाउट जो है कि जियो में क्या आएगा, तो जियो में आप सभी को बता दें काउंसलिंग शेड्यूल की डेटें विस्तृत आएंगी कि कितने राउंड में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है विभाग। एक काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग, कुल मिलाकर के काउंसलिंग के कई फेजेस हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम पदों तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद में रिटर्न में सबमिशन भी कोर्ट में देना होगा विभाग को। तो कुल मिलाकर के टेंशन नहीं लेना है। भर्ती प्रक्रिया 6470 पदों पर की जाएगी। अधिकतम लोगों का चयन सुनिश्चित है। बशर्ते एक बात ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, गुमराह होने से बचें, चंदा चोरों से बचें। उनके कांटेक्ट में अगर आप हैं तो अभी उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि वो भर्ती पूरी होने नहीं देना चाहते हैं और उनका मकसद है भर्ती को फंसा करके लंबी लड़ाई के लिए आप सभी को आर्थिक सोर्स बनाया जाए अपनी इनकम का, जिससे आप उन्हें हर महीने या हर डेट पे पैसा देते रहें और उनकी जिंदगी आराम से कटती रहे और आप अपनी नरक भरी जिंदगी व्यतीत करते रहें। तो साथियों, कुल
मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने कवर कर लिया इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पॉजिटिवली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। लेकिन निगेटिव लोग दूर रहें, कमेंट करने से पहले वीडियो देखें, वीडियो की पूरी जानकारी समझें, उसके बाद कमेंट करें। अदरवाइज आप शुरुआत में कमेंट कर देते हैं उल्टा सीधा और निकल लेते हैं, तो ऐसे कमेंट जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे चैनल पे। केवल एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस वाले कमेंट ही वीडियो के नीचे रखे जाएंगे और उनके आंसर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आने वाला समय आप सभी के लिए एक अध्यापक के रूप में हो, यही उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।